गुड मॉर्निंग बच्चों। 7वीं ABC के लिए नांदुरकर टीचर नागरिक शास्त्र का पाठ ले रही है। तो हमारा पहला पाठ हमने शुरू किया था पिछले वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं प्रशासन किसे कहते हैं। इसके पहले संविधान की आवश्यकता और संविधान का अर्थ और संविधान के में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान, ये जो पॉइंट है इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज नया पाठ से हम शुरू करने वाले हैं प्रशासन किसे कहते हैं। किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में किन बातों का समावेश रहता है, तो देश की सीमाओं तथा विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा करने से लेकर दरिद्रता उन्मूलन, रोजगार निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, व्यवसाय को प्रोत्साहन देना, दुर्बल वर्गों का संरक्षण करना, महिला, शिशु और आदिवासियों की उन्नति करना, ये उपाय करना जैसे अनगिनत विषयों पर सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं। कानून को कार्यान्वयन द्वारा समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने पड़ते हैं। संक्षेप में कहना है तो आधुनिक समय में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक के सभी विषयों में निर्णय करने पड़ते हैं। इसी को प्रशासन कहा जाता है। एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसके लिए ये प्रश्न आ सकता है आपको, प्रशासन किसे कहता है। तो ये सभी इसमें जो निवडक महत्व के जो वाक्य है वो लेकर लिखना जरूरी है। तो संविधान का अर्थ और उसकी आवश्यकता को समझ लेने पर अब हम भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है देखने वाले हैं। पहले देखेंगे संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि। भारत के संविधान निर्माण का प्रारंभ ईस्वी सन 1946 में से अधिक 46 से ही हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रशासन अंग्रेजी के कानून के अनुसार नहीं चलेगा, परंतु भारतीय द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेगा। इस बात के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन के नेता आग्रही थे। फलतः भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा किसे कहते हैं, ऐसा ही प्रकार का प्रश्न आपको आ सकता है। तो भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति को संविधान सभा कहा जाता है। गठन यानी एक सभा की निर्मिति, एक सभा स्थापित की जाती है, उसी को संविधान सभा कहा जाता है। अभी देखो तुम्हारे सामने ये जो तस्वीर दिखा रही है, ये चित्र दिखाई दे, तो ये कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने क्या किया? तो देखो, संविधान सभा, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसके पूर्व भारत पर अंग्रेजों का शासन था, ये सबको मालूम है। अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत, कौन कौन से प्रांत? मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत, ये जैसे विभाग है, ये विभाग गठित किए थे और इन प्रांतों का प्रशासन वहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। इसी भांति देश के कुछ हिस्सों का प्रशासन वहाँ के स्थानीय नरेश चलाते थे। इन क्षेत्रों को रियासतें कहते थे और उन रियासतों के प्रमुख को रियासतदार कहते थे। रियासतें और रियासतदार, ये दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्षेत्र को रियासतें कहते, पूर्ण एक क्षेत्र को रियासतें, और उन रियासतों के प्रमुख को, जैसे गांव का प्रमुख सरपंच होता है, देश का प्रमुख
पंतप्रधान होता है, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति मुख्यमंत्री होता है, उसी प्रकार ये रियासतदार है। संविधान सभा में प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों का समावेश था। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ये जो तुम्हारे सामने चित्र दिखाई दे रहा है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा में सभा के अध्यक्ष बन गए थे। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 299। ये आपको याद रखना है। ये 2-3 प्रश्न इस पर आधारित पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इन्होंने क्या किया, देखो सबसे महत्व का काम तो इन्होंने किया। क्या किया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया, बहुत सारे देशों का अध्ययन किया कि उन्होंने रात दिन अध्ययन और चिंतन कर संविधान का प्रारूप तैयार किया। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। तो संविधान की एक एक धारा पर विचार विमर्श हुआ, कई संशोधन और सुधार सुझाए गए। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस पर विचार किया, कुछ अपने विचार रखे गए, तो कुछ उनकी जो गलतियां है किंवा जो दूसरे विचार है वो सुधारने के लिए ये जो मौका है वो भी दूसरों को दिया। और संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने, प्रारूप से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने तथा संविधान सभा के अभिप्रायों के अनुसार मूल प्रारूप में परिवर्तन करने, प्रत्येक कानून और प्रावधान को त्रुटि रहित बनाने का कार्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। भारत के संविधान निर्माण में उनके द्वारा दिए गए इस योगदान के कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं। ऐसा एक वाक्य में उत्तर लिखो, नहीं तो एक शब्द में उत्तर लिखो। इसके लिए प्रश्न आ सकता है कि भारत के शिल्पकार किसे कहते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत के शिल्पकार कहते हैं। यह आपको याद रखना है। संपूर्ण संविधान लिखकर पूर्ण होने पर संविधान सभा ने उसे मान्यता प्रदान की और 26 नवंबर 1949 को उनको स्वीकार किया। अंत 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में हम मनाया जाता है। संविधान के कानूनों एवं प्रावधानों के अनुसार ये दिन मनाते हैं। और ये जो पिंक कलर और ये कलर में, दोनों कलर में जो जानकारी दी जाती है, तो अधिक जानकारी के लिए हमें ये जानकारी दी जाती है। तो ये बात कितनी गौरवपूर्ण है। कौन सी बात गौरवपूर्ण है कि संविधान सभा ने सभी निर्णय, चर्चा और विचार विमर्श के आधार पर लिए गए विरोधी मतों के प्रति आदर और उनके उचित अभिप्रायों को स्वीकार किया जाना संविधान सभा के कामकाज की ये विशेषता थी। संविधान लिखकर पूर्ण होने में कुल कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा, यानी लगभग 3 साल
लग गए। मूल संविधान में 22 अनुभागों और 395 धाराओं और 8 परिशिष्टों का समावेश था। ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इसे हम महान जो मानते हैं इसी कार्य के वजह से, और आज ही उनका संविधान के अनुसार हमारा भारत देश का कारभार चल रहा है। उनके संविधान के अनुसार हमारे भारत देश के न्यायालयीन व्यवस्था चल रही है। क्या तुम जानते हो कि संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जे.बी. कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता, ये जैसे अनेक मान्यवर सदस्य इसमें शामिल थे। कानून विशेषज्ञ B.N. राव की संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई थी। ऐसे संविधान बनाने के लिए पूरे 3 साल लग गए। देखो, और देश का शासन 26 जनवरी 1950 से चलना प्रारंभ हुआ। इस दिन से भारत का गणतांत्रिक राज्य अस्तित्व में आया। हम 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो, यहाँ अलग अलग प्रकार की तस्वीरें दी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद, ये भी महत्व के लोग हैं। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी कक्षा का प्रशासन नियमों के अनुसार चलना चाहिए, तो उन नियमों में से तुम किन नियमों का समावेश करोगे? तो फिर चलो कक्षा के लिए नियमावली बनाओ। जैसे हमारे स्कूल में पूरा स्कूल का प्रमुख यानी पंत प्रधान हम चुनते हैं, उसी तरह हमारे कक्षा में भी एक मॉनिटर जैसे क्लास का प्रमुख ये चुनते हैं और क्लास की पूरी देखभाल वो करता है। उसके अनुसार अभ्यास मंत्री, शिक्षण मंत्री, सहल मंत्री, आरोग्य मंत्री, ये अलग अलग पदों को तैयार करते हैं। उसी प्रकार यह भी देश का कारभार चलाने में ऐसा ही करना पड़ता है। तो क्या तुम जानते हो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान जल प्रबंधन, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, पत्रकारिता, अर्थनीति, सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनका कार्य रहा। देखो, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए यानी देते हुए ये चित्र है, ये ऐसा और ये जो प्रश्न उत्तर है वो तुम मन लगाकर करना है, क्योंकि इसमें आधारित बहुत सारे प्रश्न आएंगे और इनके जो प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर आपको इस पाठ में मिलेंगे। ओके।